चित्रा जी पे भी आप एक खिलवाड़ होती है आपकी। अब वहाँ भी मंच पर आप खड़ी हो गई, फिर आना-जाना काफ़ी, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी क्लिप वायरल होती है। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत सच बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों का भी और मेरा भी गुस्सा है मीडिया वाले लोगों को लेकर के है। हुँ। कि वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं नेहा कि सिंह राठौड़ खोजती कौन-सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो। अरे नहीं। बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। चित्रा जी पे भी आप एक क्लिप वायरल होती है आपकी। अब वहाँ भी मंच पर आप खड़ी हो गई, फिर आना-जाना काफ़ी, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी क्लिप वायरल होती है। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत है। नहीं, मुझे लगता है कि नेहा कि सिंह राठौड़ खोजती कौन-सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो अरे ठीक। नहीं। बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन है। देखिए सच बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों का भी और मेरा भी गुस्सा है मीडिया वाले लोगों को लेकर के हुँ। कि वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। जैसे एक पता नहीं अभी लद्दाख में कोई है उनका नाम सोनम वांगचुक जी, हाँ, सोनम वांगचुक जी वो बड़ा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग मुझसे हमने कवर किया उसे। आपने उससे हाँ। बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार देखो देश का मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें होती रही, अभी भी हो रही हैं। देश का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। तो ये गुस्सा तो है ही, लोगों का गुस्सा है। आप मेरी बात क्यों कर रहे नहीं हैं? बट फिर देखो अब यही सवाल शुरू होता है। आपने यूपी पे वीडियो बनाया, जैसे मैंने ना जब आज आपको लेके एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली कि हुँ, नेहा सिंह राठौड़ हमारे यहाँ पर आ रही हैं, हुँ, हुँ, आपके क्या-क्या सवाल है? हुँ, हुँ, तो उसमें कई लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की हुँ, हुँ, कि हुँ, आप बहुत दिलेर हैं, आज के दौर में इतनी बेबाक महिला मिलना, क्योंकि आपने झेला भी होगा, लाजमी बात है। हुँ, हुँ। आपको भी डर लगा होगा, आपकी मम्मी ने कहा जेल जा सकती हाँ, हो, हुँ, हुँ, आई एम श्योर आपके मन में थॉट होगा। हुँ, 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 बट फिर बहुत लोग, एक क्लिप मैं आपकी ट्विटर प्रोफाइल पे भी गया, एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है हुँ, ट्विटर पे, हुँ, हुँ, जहां पर आप कह रही हैं कि भैया मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करती हूँ, हुँ, मुझे लोक गायिकाओं अपनी बात रखनी है, हुँ, विपक्ष की आवाज बनना है। हुँ, हुँ। लेकिन अब वो मुस्कुराकर कांग्रेस की टिकट पर नजाकत से सिर झुका लेती हैं और कहती हैं वो तो आला कमान देगा तो देखा जाएगा। तो अब आप तैयार हो गई हैं। तो ये कई बार फिर आप पे आरोप भी लगता है कि हुँ, हुँ। अल्टीमेट मकसद जो था आपका, हुँ, 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 हुँ। वो ये था कि कहीं से टिकट मिल जाए, हुँ, हुँ। इसलिए हम बीजेपी पे इतना विरोध कर रहे थे। हुँ, हुँ। अब पहले लोग कहते हैं कि सपा में ट्राई हुआ, फिर हुँ, केजरीवाल जी को रहा, अब कांग्रेस की बात बन गई है हुँ, हुँ। और इसीलिए मनोज तिवारी जी को आप ले जा रही हैं। नहीं, मुझे लगता है कि फिर आपने सही से रिसर्च नहीं किया। ये आप ये मैं आपको एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं जो ठीक आप पर है, आरोप लगता है। ठीक है, ठीक क्या है। सच है वो आप बताओगे। मैं बता देती हूँ। आज से मुझे लगता है 3-4 साल तो हो ही गए होंगे मुझे गीत गाते हुए। जी। आप मेरा पहला इंटरव्यू देखेंगे, पहला जो पहली बार जब मैं मीडिया को जानती भी नहीं, मीडिया में इंटरव्यू जैसी क्या चीज़ होती है, जब मैं गाँव में थी। हम्म, उस दिन भी मैंने भोजपुरी बचाओ आंदोलन की बात की थी। हम्म, उस दिन भी, पहले दिन भी और कंटिन्यू मैं भोजपुरी को लेकर के बात करती रहती हूँ। और मेरा तो क्या बोलते हैं वो बायो भी जो लिखा जाता है ना ट्विटर पे चाहे हम्म, यूट्यूब पे, वो मेरा बायो भी वही है कि मैं जो है भोजपुरी जो है वो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने के लिए, उसको ट्रू सँवारने ट्रू के और ये लिए अच्छी ये सारे भोजपुरी स्टार से हम पूछते भी हैं क्यों हाँ, आप लोग इसके लिए काम नहीं करते हो। हाँ। तो मेरा वो काम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन को लेकर के मेरा काम है। मनोज तिवारी जी से नहीं सवाल नहीं, इसलिए उठता सवाल है मनोज तिवारी को लेके नहीं, आपने थोड़ा शायद मिसरीड कर लिया। हुँ, सवाल ये है कि आपने एक बात रखना शुरू किया हुँ, हुँ, जिसको लेकर आप पर आरोप लग रहे हैं कि हुँ, आपने जैसे दो आंखें हमारी हैं, हुँ, हुँ, तो कई बार आप लोग आरोप लगाते हो कि टीवी वाले केवल दाहिनी आंख से देखते हैं, राइट आंख से। हुँ, 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 आप पर आरोप लग रहा है कि आप लेफ्ट और सेंटर आंख से देखते हो, राइट वाली छिपा लेते हो। हुँ, हुँ, तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य होते हैं वहां पर आपकी बोली हुँ, ज्यादा तेज होती है। हुँ, हुँ, कुछ एक जगह आपने उठाई है आवाज, हुँ, लेकिन बाकी जो बड़े मसले हैं वहां हुँ, पर आप खामोश होते हो। हुँ, हुँ, और इसका अल्टीमेट गोल था टिकट मिलने का, हुँ, हुँ, क्योंकि जब आप कांग्रेस के टिकट को लेकर कहते हो कि मिलेगा तो लड़ लेंगे, हुँ, हुँ, तो हुँ। ये आरोप लगता है कि नहीं मैं अल्टीमेट टिकट का गोल था। ये क्रांति या लोक गाय की कहानी थी। हुँ, हुँ। आपने अपना एक तरीका चुना टिकट पाने का। नहीं, मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ ये रही कि जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे आप बहुत वोकल हो जाती हैं, सब कुछ अपना ये तो आप भी एक्सप्रे पढ़ते होंगे ना, आपके कमेंट सेक्शन में हाँ, आता बिल्कुल होगा। पढ़ती हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी देखिए मैं भोजपुरी में लोकगीत गाती हूँ। हम्म, भाषा को लेकर एक एक बाध्यता तो है ही। हम्म, जैसे बंगाल को लेकर के मैंने गाना गाया, हम्म, आप भी नहीं जानते होंगे। लगभग लोगों को नहीं पता चला। हम्म, बंगाल इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन जब मैं यूपी इलेक्शन के टाइम में यूपी में काबा भोजपुरी में गाती हूँ तो सबको पता चल जाता है। बंगाल इलेक्शन के टाइम में गाना गाती हूँ किसी को नहीं, भाषा को लेकर, क्योंकि बंगाल में जो है लोग उतना नहीं समझ पाए। चाहे अभी लोग मुझ पे आरोप लगाते रहते कि जहाँ पे बीजेपी का राज्य शासन है वहाँ पे तुम बोलती रहती, भाई मणिपुर में भी है। मणिपुर में काबा तो मैंने नहीं गाया है। हम्म,
मणिपुर में तो बीजेपी की ही सरकार है। मतलब मुद्दे उठाने की कोशिश की है, पर वो काबा तो नहीं गाया है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, लोग मुझसे पूछते रहते थे। अभी तो 4 महीने पहले की हाँ, बात हाँ। है कि राजस्थान में काबा तो नहीं गई, नहीं गई। अरे अब तो बीजेपी की सरकार है, कहाँ गाया मैंने? मुझे पता है, आपको पता है, एक बार मैं एक इवेंट में गई थी, वहाँ पे मालवा भाषा बोली जाती है। राजस्थान की मैं बात बता रही हूँ, राजस्थान, उज्जैन के बीच में ऐसे कुछ हुँ, हुँ, जगह हुँ। है। तो वहाँ पे मैं इवेंट के लिए गई थी, वो जो ऑर्गेनाइज़ कराए थे, शायद उनको आइडिया ही नहीं रहा होगा हुँ। कि मैं भोजपुरी से हूँ। मैंने जब स्टेज पे अपना परफ़ॉर्म करना शुरू किया, गीत गाना बेरोज़गारी के गीत, तो सब पगड़ी बाँधे हुए, मोटे-मोटे पगड़ी बाँधे हुए राजस्थानी लोग बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अब ऑडियंस की ताली आएगी, जबकि यूपी, बिहार के मंचों पे तो ऐसे ही होता रहा है कि जब मैं गाती हूँ कि बेरोज़गार बानी साहब रोज़गार माँगिले, तो सब लोग एकदम झूम के गा रहे हैं। वहाँ मैं करूँ, सब चुप बैठे हुए हैं। 15-20 मिनट में मुझे ये समझ में आ गया कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने आयोजन किया था, मैंने बोला कि भैया ये समझ समझ नहीं रहे हैं क्या? तो वो आगे बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये मालवा भाषा बोलते हैं। अब मालवा भाषा के लोगों को मैं भोजपुरी में बेरोज़गारी के गीत, उनको समझ में आएगा?